हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अभी प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर चल रहा है, जिसमें सभी प्रतिभागी अपनी योग्यता के अनुसार एक परीक्षा का चयन करके उसमें लगे हुए होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, सिलेबस को समेटने में लगे हुए होंगे। अपनी रीट परीक्षा, रीट मेंस तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन जनवरी 2023 में प्रस्तावित है और फर्स्ट ग्रेड के जो प्रतिभागी हैं उनके एग्ज़ाम अक्टूबर माह में हैं। इसी प्रकार जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम दिसंबर माह में प्रस्तावित हैं और रीट मेंस जनवरी 2023 में प्रस्तावित है। आप सभी प्रतिभागियों से ये कहना चाहूँगा कि आप जिसकी भी तैयारी करें, किसी एक भर्ती को टारगेट कर करें, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड अन्य भर्तियों की भी पात्रता रखते हैं तो कॉमन सब्जेक्ट होने के कारण आप उनका पेपर अवश्य दें और उनमें पेपर में आपके जो कॉमन सिलेबस हैं उनसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चन को आपने जो मैटर पढ़ा है अगर उनमें से आ रहा है तो आपकी क्या कमियां रही, कमियों के बारे में आपको पता लग सकेगा और आपको सुधार करने का, अपनी जो टारगेट वाली भर्ती परीक्षा है उसमें सुधार करने का मौका मिल सकेगा। इसके अलावा आपसे कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी कोचिंग कर रहे हैं वो अपने कोचिंग संस्थान के अनुसार अपनी विषय सामग्री को पढ़ते रहें, अध्ययन सामग्री को पढ़ते रहें, लेकिन जो विद्यार्थी परीक्षार्थी सेल्फ कर रहे हैं उनको एक अपनी नियमित व्यवस्थित दिनचर्या के साथ अपने अध्ययन को गति देनी होगी, क्योंकि जब आप सेल्फ तैयारी करते हैं तो बहुत सी बार हम एक निश्चित प्रॉपर शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते, बीच बीच में बहुत से अवरोध आ जाते हैं और अपना टाइम टेबल जो अपन बनाते हैं वो बिगड़ जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैं अपनी ओर से आपको देना चाहूँगा। आप दिन को 3 स्लॉट में बांट लें। पहला मॉर्निंग वाला शिफ्ट, सेकंड दिन वाली और तीसरी शिफ्ट रात वाली। अगर जैसे अधिकतर विद्यार्थी तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला भाग अगर हम राजस्थान जीके के रूप में लें, लगभग 150 नंबर का अंक बाढ़ लिए हुए हैं ये। दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो वो सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं और तीसरा जो पार्ट रहेगा अपने वो अगर आप देखें तो वो साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड और शैक्षिक परिदृश्य को ले सकते हैं, जो लगभग 50 अंक का अंक बार है। आपके विषय 130 नंबर का है, 120 नंबर का है और 20 टीचिंग मेथड जो 140 नंबर वो कर रहा है। लगभग थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इसमें आपको जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में आप जैसे लेट नाइट पढ़ने वाले हों
तो लेट नाइट पढ़ते हैं तो आप सुबह लेट उठते होंगे, तो आपकी पहली शिफ्ट जैसे 7 साढ़े 7 बजे तक भी अगर आपको उठ जाना चाहिए, ज़्यादा इनसे ज़्यादा लेट तक नहीं सोना चाहिए। तो 7:30 8 बजे के लगभग आप उठ जाएं और 7:30 8 बजे से 11 बजे तक आप 3 घंटे की एक शिफ्ट लगा सकते हैं। वैसे 8 से 12 स्लॉट रखें तो 4 में से लगभग आपके 3 घंटे तो कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप स्नान ध्यान बीच में भी कर सकते हैं और बाद में भी इनके बीच में चाय भी आ जाएगी, नाश्ता आ जाएगा आपका, नहाना धोना 8 से 12 के पहले या बाद। उसके बाद आप खाना बना सकते हैं, तो 12 से 1 बजे तक लगभग आप खाने से फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आप करंट विषय पढ़ें, क्योंकि खाना खाने के बाद वैसे पढ़ाई में उतना मन नहीं लग पाता, थोड़े आलस आते हैं। तो आप करंट की बुक कोई सी भी, मोमल, क्रोनोलॉजी, जो भी आप पढ़ते हो, तो उसको आधा 1 घंटा पढ़ें और एक ब्रीफिंग रीडिंग उसकी करते रहें। फिर लगभग ऐसे 1 घंटे के बाद 2-2:30 बजे के लगभग आपको थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए। फिर जो दूसरी शिफ्ट है वो आप 4 बजे के लगभग, से अगर जल्दी खाना खा लेते हो तो आप 3 बजे, 3 और 4 के बीच में आपको शिफ्ट स्टार्ट कर देनी चाहिए दूसरी, और उसे आप 6-7 बजे तक, अगर तो 3 बजे शुरू करते हो तो 6 बजे तक, 4 बजे करते हो तो 7 बजे तक। उसके बाद जो अंतिम शिफ्ट है, उसके बाद आपको जो दूसरी शिफ्ट के बाद कई बार घूमना, शाम का खाना, अगर आप मंदिर जाते हो तो वहाँ घर पे बात होती हो तो बात करके लगभग 8:30-9 बजे के दरमियान वापस सिटिंग शुरू कर दें। तो 8:30-9 से 12 बजे तक एक लंबी शिफ्ट निकालें, जिसमें आप साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड और सब्जेक्ट का कुछ पार्ट, क्योंकि सब्जेक्ट जैसे हमने 3 घंटे दिन में दिया तो सब्जेक्ट का भी, मैटर का भी ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा हिस्सा आप इसमें भी ले सकते हैं। 12 बजे के बाद जो अगर आप चाय वाय बनाते हो, क्योंकि 12 बजे तक लगभग नींद आने लग जाती है, पर अपना लक्ष्य धीरे धीरे बढ़ाते 2-3 बजे तक पढ़ना है। अगर आपको सुबह 8 बजे उठते हो तो फिर आप लगभग 12 बजे के लगभग चाय वाय बना सकते हैं, 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। फिर 12 से जो 2 की स्लॉट रहेगी, यानी कि अंतिम स्लॉट, वो आपकी इच्छा अनुसार 1, 2, 3 बजे तक कर सकते हैं आप। उसमें आपने दिन भर में जो पढ़ा, अगर आप उसका रिवीजन करके सोते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस प्रकार आप थोड़े बहुत दिन करके देखिए, अपने आप फ्लो बन जाएगा। लेट उठने में देखो, अगर आप शहरी जीवन में रह रहे हो, गांव में तो हालांकि सब सुबह जल्दी उठते हैं, पर कोटा में क्या है, अधिकतर सब खाना लेट बनाते हैं और लेट ही सोते हैं, मतलब उनकी दिनचर्या लगभग लेट शुरू होती है। तो आप जैसे कहीं रूम लेकर भी रह रहे हो तो वहाँ मकान में कोई 11 बजे बना रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है, तो अगर आप जल्दी सोओगे तो डिस्टर्ब होगे। तो अपना शेड्यूल ही उनके अनुसार ही कर लें। तो 8 बजे तक कोई दिक्कत भी नहीं है, 7-8 बजे तक आराम से। देखो 3-4 महीने अगर दिनचर्या अव्यवस्थित भी रहती है तो भी कोई स्वास्थ्य पर ज़्यादा फर्क नहीं डालेगी। जब टीचर बन जाओगे तो उसके बाद तो व्यवस्थित दिनचर्या टीचर की जो भी करवा देती है। सुबह के स्कूल रहते हैं तो सुबह जल्दी उठो, उस हिसाब से वो सब सेट करवा देती। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए मोटिवेशन के साथ जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।